नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हरिओम न्यूज 24 में। और मैं हूं प्रदीप कुमार पंकज। और आज हम आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों यह विषय आप सबों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो दोस्तों, यह विषय है काला गेहूं। और जहां तक हमें अंदाजा है कि लगभग अभी 80 से 90% लोग इस काला गेहूं के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग अभी काला गेहूं से अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि काला गेहूं का आविष्कार अभी हाल में ही पंजाब के मोहाली में किया गया है। और यह काला गेहूं पूरी तरह से औषधीय गुणों से युक्त है। तो दोस्तों, कई जगहों पर भारत में इसकी खेती की जा रही है और बिहार में भी काला गेहूं की खेती बहुत ही तेजी से कई जगहों पर हो रहा है। भागलपुर जिला के अंतर्गत इस वर्ष सोनू टोला कचहरिया में, जो कि पीरपैंती प्रखंड में पड़ता है, वहां के किसान श्री CS प्रसाद एवं श्री हिमांशु प्रसाद जी के द्वारा ट्रायल के रूप में इसका सफलतापूर्वक खेती किया गया है। और उस गेहूं के लिए, उस काला गेहूं के रिव्यू के लिए भागलपुर जिला अंतर्गत सभी कृषि पदाधिकारी एवं कहलगांव प्रखंड, पीरपैंती प्रखंड के सभी कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार और वहां के स्थानीय बुद्धिजीवी, ग्रामीण, वहां पर सभी लोग आए हुए थे। तो चलिए हम दोस्तों आप सबों को ले चलते हैं सोनू टोला कचहरिया और वहां हम आपको गेहूं कटाई से लेकर के पूरी तैयारी तक का पूरा विस्तृत जानकारी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। और हमारे जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने इस काला गेहूं के बारे में बहुत ही विस्तार से इसकी जानकारी दिया है और इसके गुण के बारे में बताया है और काला गेहूं के खाने से क्या क्या फायदे हैं और किन किन रोगों में यह लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको भी इसका पूरा वीडियो शेयर करना चाहेंगे आप सबों के बीच और आप लोग भी इसकी पूरी जानकारी लीजिए। और हम आपको काला गेहूं के बारे में पूरी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग कहीं वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं यह आप सबों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सोनू टोला कचहरिया, उस खेत में जहां पर कि काला गेहूं का आज तैयारी होना है और वहां का पूरा दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं ग्राम सोनू टोला कचहरिया, ग्राम पंचायत श्रीमतपुर, गोपालीचक, प्रखंड पीरपैंती, जिला भागलपुर। और देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं उस खेत में जहां पर कि ये काले गेहूं की खेती की गई है। हमारे किसान श्री चंद्रशेखर प्रसाद एवं श्री हिमांशु प्रसाद जी के द्वारा ये काले गेहूं की खेती पहली बार ट्रायल के रूप में किया गया है और बहुत ही सफलतापूर्वक खेती की गई है। और यहाँ आज इनके खेतों में पहुंचे हुए हैं भागलपुर संयुक्त कृषि निदेशक प्रमंडल भागलपुर से आए हुए हैं श्री भूषण प्रसाद जी, उप निदेशक, और श्री विनोद कुमार सहायक निदेशक शस्य, श्री विजय कुमार सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, श्री अरविंद कुमार अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भागलपुर, श्री प्रवीण कुमार मिश्रा सहायक निदेशक शस्य क्षेत्रीय बीज विश्लेषण कार्यालय भागलपुर, श्री नीतीश कुमार भारती अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कहलगांव, रमेश कुमार रमण सहायक निदेशक प्रक्षेत्र, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कहलगांव एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी पीरपैंती और कृषि समन्वयक के साथ साथ हमारे बीच पधारे हैं श्री सुभाष प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक शस्य, बिहार, पटना। तो दोस्तों,
तो आइए दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार जी, जो हमारे किसानों को मिट्टी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बरकरार रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और किन कारण से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। इसकी पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं श्री अरविंद कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, भागलपुर। इसमें जितना भी यहाँ ये सॉइल की स्थिति है, अभी जो ये आप पटवन कर रहे हैं इसको यहाँ, तो क्या पटवन करने के बाद आपको मिट्टी में सुगंध आती है? नहीं आती है। देखिए, जिस तरह से हम आम मनुष्य में जैसे समझते हैं, अगर मनुष्य अभी हम आपको सूंघेंगे तो आपके शरीर से स्मेल आएगा, सुगंध आएगी यहाँ, ठीक है, मनुष्य का सुगंध होता है। जब हम मर जाते हैं तो तुरंत बदबू आने लगता है, घर से ही बाहर कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारी मिट्टी है, और ये मिट्टी है तभी खेती है। तो ये मरने का इसका सिंबल है। अगर आपकी मिट्टी से सुगंध नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी मिट्टी मरने की ओर अग्रसर हो गई है। तो अब इसको बचाना है तो कैसे बचाना है? आखिर मिट्टी हमारी मर रही है, कैसे पता चलेगा हमारी मिट्टी मर रही है? मिट्टी मरने का पहचानने का तरीका है, बारिश हुई या पटवन किए, अगर मिट्टी से सुगंध नहीं आया तो मिट्टी मर रही है। मिट्टी मरने का जब आप टेस्ट करेगा, जो मिट्टी जांच करने का तरीका हम बताए आपको यहाँ, मिट्टी जांच कराइएगा तो देखिएगा ऑर्गेनिक कार्बन आपको आएगा 1%, 0.5%, बहुत अच्छा भी होगा तो 1.5 बहुत अच्छा होगा। अपने बिहार में 3% भी ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बचा है मिट्टी में, 0.8% बचा हुआ है, 0.8 से 0.5। और हमारे मिट्टी में चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन कितना? 20%। तो हमारा क्या हुआ कि जो ये 65 से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ चालू हुआ, तो हम लोग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूज करने लगे, तो हम लोग सॉइल को देखना छोड़ दिए, सीधे खाद छींटते। पहले लोग क्या करते थे, अपना जानवर हुआ करता था तो जितना भी गोबर हुआ करता था सब खेत में दे दिए, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया इसका यहाँ। अब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट हम लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, फसल हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, गाय माल को छोड़ दिए पालना। किसान कहते हैं कि हमको आमदनी नहीं होती है। सिर्फ खेती करने से आपको आमदनी नहीं हो सकती है। फार्मर को इनकम तभी होगा जब वो साथ में पशु का पालन करेंगे, गाय भैंस बकरी और मुर्गा मुर्गी पालन करेंगे, तभी वो सही मायने में किसान कहलाएंगे। सिर्फ खेती बाड़ी से किसान नहीं कहलाते हैं। तो ये मिट्टी जांच करवा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या कीजिए, अभी ढैंचा, अभी खेत खाली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक लाइट इरिगेशन अगर दे सकते हैं लाइट इरिगेशन कर दीजिए, ढैंचा छीट दीजिए यहाँ। जब उसमें यहाँ 45 से 60 दिन का वो होगा ना, तब तक आपका पानी भी आने वाला होगा। या तो ट्रैक्टर में यहाँ वो डिस्क हैरो लगवा दीजिए और पूरा पानी आने से पहले पूरा खेत में चलवा दीजिए, वो सारा का सारा मिट्टी में वो डंप हो जाएगा। पानी यहाँ बहुत आता होगा, इतना पानी आता होगा या इतना पानी आता होगा, इतना पानी आता होगा, वो मिट्टी में ही डंप रहेगा, सड़ेगा। और जब आपका वो पानी जाएगा ना, ये सॉइल बहुत ही 3 साल लगातार कीजिएगा ना, तो जो अभी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका हाफ डोज भी फर्टिलाइजर आपको नहीं डालना पड़ेगा खेत में। रही आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप पशुपालन कीजिए हैं। और नहीं, जो लोग पशुपालन करते हैं वो गोबर को, खाद को देखते होंगे ऐसे ही फेंक देता होगा यहाँ, उसको घर में कंपोस्ट बनवा दीजिए, उसको बोलिए तुम इसी में जमा करो, तुम्हारा हम यहाँ बाद में खरीद लेंगे। 6 महीना सड़ा हुआ गोबर पूरा खेत में डाल दीजिए, लगातार 3 साल इतना मात्र करके देखिए, आपको फर्टिलाइजर न के बराबर डालना पड़ेगा। और जब आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक करना है तो आप उसी को डालिए, ढैंचा कीजिए और ऑर्गेनिक मन्योर डालिए इसको यहाँ, ठीक है, सड़ा हुआ 6 महीना पुराना गोबर यहाँ एकदम आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप ये फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बना दीजिए, किसान को तैयार कीजिए। ये किसान कितना गेहूं बेचेगा? 25 रुपए किलो। जनरल जो गेहूं है 25 रुपया, बहुत हुआ, खूब अच्छा यहाँ आदमी मिल गया तो 30 रुपया। हमको नहीं लगता 30 रुपए किलो भी बिकेगा, 25 बहुत हो गया, 25 रुपए बहुत हो गया। और ये जो है ना आपका ब्लैक व्हीट, एक बार उसको बना दीजिए ग्रुप कि देखो हम है, देखो ये बेचे हैं 100 रुपए किलो, तो किसान कहेगा क्या दिक्कत है इसका? मार्केट अभी के समय में ना ये बात आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग किसान और नया जनरेशन, बस पैकेट बना के अगर हम मॉल को ही कांटेक्ट करें कि आपको हम तो मार्केटिंग दे रहे हैं, वो लेगा पैकेजिंग बना करके उसको स्टॉल पे लगा देगा। फार्मर और अगर वो बेचता, हमको 80 लाओ नहीं यार, क्या दिक्कत है? 25 से तो बेहतर ही हमारा है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे ही बढ़ेगी ना आपकी, तो डायरेक्ट ये आपका टोटल एक्सपोर्ट करना चाहिए, टोटल एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका। एपीडा का सर्टिफिकेट जैसे ही मिलेगा। आजकल बहुत लोग हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल रहा है, पहले इतना हेल्थ अवेयरनेस नहीं था। अब हेल्थ अवेयरनेस के कारण लोग खोजते हैं ब्लैक व्हीट, इसके बाद ये आपको आज देखिए अभी कोर्स सीरियल में देखिए लोग यहाँ कोदो मिलेट्स खोज रहे हैं, फॉक्सटेल मिलेट खोज रहे हैं। हम खुद ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। वो भी आप कितना, आप 2 एकड़ में किए होंगे, कितना होगा? 1 एकड़ में
अब आपके पास जो अभी सीड है उतना नहीं है। अगर यही अगल बगल थोड़ा प्रचार हो जाए कि हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, तो यही के लोकल के किसान आपसे हाथों हाथ इसका सीड ले लेंगे कि हम भी अपने खेत में लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा तब तो मार्केटिंग बनने के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड आप ले चाह रहे हैं कि मिल जाए। अब 50 किलो लेकर के आप एपेटा से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसका प्राइमरी फेज में तो आपको लोकल टच करके उसके बाद जैसे ही अगर 10 एकड़ तक में कीजिएगा ना, कि अगर मेरे पास 100 टन माल है, वो आपके यहाँ से लेके चला जाएगा सारा माल, एक बार नहीं सोचना पड़ेगा, सारा आपके अकाउंट में पेमेंट करेगा और आपके सामने से लेके चला जाएगा ट्रक में। चलिए दोस्तों, अभी आपने हमारे कृषि पदाधिकारियों के द्वारा मिट्टी की रक्षा के बारे में सुना और बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दिया, और काला गेहूं के मार्केटिंग के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं खेतों में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कृषि पदाधिकारियों के द्वारा फीता से नापा जा रहा है और 50 स्क्वायर मीटर का यह एरिया निकाला जा रहा है, और इस 50 स्क्वायर मीटर के एरिया से ही इतने ही बीच से गेहूं को काटा जाएगा। और यहाँ पर देखिए उनके दिशा निर्देशन में किसानों ने गेहूं को काटना प्रारंभ कर दिया है, और किस प्रकार से यहाँ पर गेहूं को काटा जा रहा है, और इसी 50 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर का गेहूं काटा जाएगा, और इसको तैयारी करने के बाद इसका दर मन प्रति एकड़ निकाला जाएगा। तो दोस्तों यह जो खेत है सोनू टोला कचहरिया, जो कि पीरपैंती प्रखंड में पड़ता है, और यहाँ के किसान श्री CS प्रसाद जी एवं श्री हिमांशु प्रसाद जी के द्वारा यह पहली बार इस गांव में काला गेहूं का खेती किया गया है। कितना हमारे यहाँ के किसानों को जागरूक किया जा सकता है, तो यहाँ के खेती को देखने के बाद आसपास के किसानों को भी इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर कटिंग गेहूं का पूरा हो गया है, और अब थ्रेशरिंग का काम किया जा रहा है, और इसको थ्रेशर से तैयार किया जा रहा है। उतने ही गेहूं को जो पदाधिकारियों के द्वारा 50 स्क्वायर मीटर का नाप दिया गया था, और उतने ही बीच का गेहूं काटा गया है, और यहाँ पर देखिए गेहूं तैयार हो रहा है। शायद हमें उम्मीद है कि पहली बार बहुत सारे लोग इस काला गेहूं का दर्शन कर पा रहे हैं। यह काला गेहूं काफ़ी औषधीय गुणों से युक्त है, और आप देखिए इसका रंग किस प्रकार से यह काला गेहूं चमक रहा है, और यह कई प्रकार के बीमारियों में यह लाभदायक है, और इसके बारे में पूरा विस्तार से हमारे पदाधिकारियों के द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसका तैयारी हो चुका है, और इसको नापने के बाद 17.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ, जबकि अनुमानित उपज 15.5 क्विंटल प्रति एकड़ होना था, लेकिन वास्तविक उपज 17.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस काला गेहूं को खेती करने से फ़ायदा है, और हमारे किसानों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इस काला गेहूं के खेती करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ के आए हुए तमाम पदाधिकारियों के विचारों को सुनते हैं। चलिए दोस्तों, पुनः आप सबों को रूबरू करवाते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के श्री अरविंद कुमार जी, जो कि इस काले गेहूं के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और इसके मार्केटिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अरविंद कुमार जी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग उन्नत तरीका से, अभी तो हम लोग इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी मना रहे हैं, और हम लोग किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोर्स सीरियल्स की तरह, पोषक आहार की तरफ किसान शिफ्ट करें और खेती करें। हम लोग टोटली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे। मतलब लोग क्या, किसान खेती क्या स्थिति है, इसकी स्थिति को जानते हुए, मतलब हमारी स्वास्थ्य, मृदा ही हमारी जो खेती की उपज होती है सभी चीज़ के लिए उत्तरदायित्व है, और मृदा की क्या स्थिति है, यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है, हम क्या भोजन ले रहे हैं, उससे क्या हम प्रोड्यूस दे सकते हैं, इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। बस हम क्या करते हैं, मार्केट से गए और खाद खरीद करके खेतों में छींटते हैं और पैदावार करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर काले गेहूं की अगर खेती करते हैं तो इसका मार्केट में ईजिली अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे या FPO ना लेंगे तो 100 रुपये प्रति किलो ये
काला गेहूँ आसानी से बिक जाएगा। अगर किसान इसको करते हैं तो देखिए 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। और हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे, ये गंगा का बेल्ट है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती होगी, आप इसको कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद बाबू। तो चलिए दोस्तों, हम अब आप सबको मिलवाते हैं यहाँ के किसान श्री चंद्रशेखर प्रसाद जी से, जिन्होंने भागलपुर जिला के अंतर्गत पहली बार अपने गांव में काला गेहूं की खेती करने का प्रयास किया है और सफलतापूर्वक इसकी खेती किया है। तो हम आज इनके विचारों को जानेंगे और कुछ प्रेरणा भी लेंगे कि यहाँ के और भी किसान कैसे अपने खेतों में काले गेहूं की खेती को बढ़ावा दे सके और इस काला गेहूं की खेती करने से क्या क्या फायदे हैं। तो मिलते हैं श्री चंद्रशेखर प्रसाद किसान। इस खेती करने का जो आइडिया है वो मूल रूप से हमारे ही गांव के 2 यंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर वत्सल प्रसाद और इंजीनियर चैतन्य प्रसाद। उन्होंने जब देखा कि हमारे पास में खेती करने लायक ज़मीन है और आज की जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जो बीमारियां इतनी ज़्यादा घर कर रही हैं, मिलती है, इसलिए इसके खेती के ऊपर में जोर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप सबको मिलवाते हैं श्री सुभाष प्रसाद शर्मा जी से, सेवानिवृत्त उप निदेशक शस्य, जो कि कृषि के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी रखते हैं और बहुत अच्छे अनुभव रखते हैं। तो काले गेहूं के बारे में हमें पूरा विस्तार से हमें बताएंगे और इसके न्यूट्रिशन के बारे में, इसके पौष्टिकता के बारे में, इसके औषधीय गुणों के बारे में पूरी विस्तार से हमें जानकारी देंगे। तो चलिए सुनते हैं इनका विचार। आप हैं श्री सुभाष प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक शस्य। मेरा नाम सुभाष प्रसाद शर्मा, मैं सेवानिवृत्त उप निदेशक कृषि, बिहार, पटना। आज यहाँ काला गेहूं की खेती की गई है। सौभाग्य से इसमें शामिल होने का मुझे भी मौका मिला। जो चंद्रशेखर प्रसाद कृषक हैं जिन्होंने इसकी खेती की है, इसका बीज इनके द्वारा नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, पंजाब से प्राप्त किया गया है। और इस काले गेहूं का विशेष गुण जो है, इसमें एक तत्व एंथोसायनिन नाम का होता है। एंथोसायनिन के कारण ही यह प्रॉपर्टीज जो काला है वह दिखाई दे रहा है। इसका ग्रेन का बाहरी और अंदर का भाग एंथोसायनिन से बना हुआ होता है। यह बहुत ही न्यूट्रिशियस है, एंटीऑक्सीडेंट यह है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकर है। साथ ही इस गेहूं में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका है, जो हमारा सामान्य गेहूं की तुलना में इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम पाई जाती है, जिसके कारण से यह डायबिटीज़ के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक पाया गया है। इसके अलावे कई इसमें औषधीय गुण है, जो हार्ट के लिए भी, जॉइंट्स पेन के लिए, और ये काफ़ी कारगर पाया जा रहा है। तो ये है, और ये चाहते हैं कि इसका खेती का विस्तार हो। आज यहाँ ये इनके द्वारा शुरुआत की गई है। हमें उम्मीद है कि अन्य किसानों के द्वारा भी इसका लाभ कर हमारे कृषि में जो है उनका योगदान होगा, जिससे हमारे बिहार के जो कृषक हैं, अन्य नागरिकगण हैं, इसके से लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी किसान भाई हमारे वीडियो को देखे होंगे तो उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिला होगा, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी लाभ होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सबों से पुनः निवेदन करता हूं दोस्तों कि यदि आपकी इच्छा होगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, आप सबों का मंगलमय हो, खुश रहें, खुशियां बांटें।